आज एक सवाल है, सवाल यह कि एक बेहतरीन राजनेता के क्या लक्षण होते होंगे। शायद यह कि वो लोगों से बहुत आसानी से जुड़ जाए, शायद यह कि बड़ी सहजता से लोगों को अपने आप से जोड़ ले, शायद यह कि उसकी बातें लोगों के मन में उतर जाए, शायद यह कि उसका अंदाज लोगों में ये विश्वास जताए, एक उम्मीद जगाए कि ये नेता हमारे हर एक मुश्किल दौर में हमारे साथ खड़ा रहेगा। या फिर एक बेहतरीन नेता के लक्षण यह कि वो एक आमंत्रण भर दे और वहाँ लोगों का एक हुजूम खड़ा दिखाई दे, लोगों का एक जन समर्थन उसके लिए जुटता नजर आए। और ये सभी की सभी सारी की सारी खूबियाँ आजकल पश्चिमी राजस्थान के एक 26 वर्षीय युवा में कूट कूट कर भरी दिखाई देती है। नाम होता है रविंदर सिंह भाटी। मगर उसके बाद एक प्रश्न भी दिखाई देता है। प्रश्न ये कि इतना ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के बावजूद, जिसने कि अपने आप को बार बार लगातार धरातल पर मजबूती से सफल बनकर दिखाया है, जिसने सफलताओं के साथ ये दिखाया है कि परिणाम उसके पक्ष में आते हैं, वो परिणामों को पक्ष में लाने की एक काबिलियत रखता है। मगर प्रश्न यह है कि फिर आखिर इस काबिलियत की ये राजनीतिक पार्टियां इतनी लगातार अनदेखी क्यों कर रही है? क्यों कॉलेज के उस इलेक्शन के दौर से लेकर अब लोकसभा के इस रण तक आते आते भी इन राजनीतिक पार्टियों ने उस एक प्रतिभावान युवा से अपनी नज़रें फेर रखी हैं, अपना मुंह मोड़ रखा है। हालांकि उससे विधानसभा के उस चुनाव के दौर में अपने राजनीतिक षड्यंत्रों का हिस्सा बनाने की कोशिश की, मगर उसकी सफलताओं के रथ को वो तब भी रोक नहीं पाए। क्या उन राजनीतिक दलों को यह नहीं दिखता है कि ये युवा इन दिनों जब अपनी यात्राओं को लेकर पुनः उस क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो उस सक्रियता के दौर में उसकी सभाओं में जो भीड़ आ रही है, ये स्पष्ट संकेत नहीं है कि उस युवा का प्रभाव उस धरातल पर कितना मजबूत है। और कमाल की बात तो यह है, क्योंकि मैंने विधायकी के दौर के चुनाव भी कवर किए हैं, मैं अभी लोकसभा के चुनाव भी कवर कर रहा हूं। अगर इन पूरी स्थिति परिस्थिति में सबसे बड़ा सत्य यह है कि इन दिनों संख्या सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। और इन बड़े बड़े राजनीतिक दलों में जहां बड़े बड़े स्टार प्रचारक होते हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की फौज होती है, उसके बावजूद भी संख्या इतनी आसानी से आती नहीं है। इन राजनीतिक दलों को भी कई बार कई अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है, कई प्रलोभन देने पड़ते हैं, कई अलग अलग कोशिशें करनी पड़ती है, उसके बाद ही भीड़ जुट पाती है। मगर ये 26 साल का युवा सिर्फ अपने आमंत्रण भर से उतनी एक भीड़ जुटा लेता है जितनी ये राजनीतिक पार्टियां पूरी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं जुटा पाती है। तो प्रश्न पुनः वही आकर खड़ा हो जाता है कि फिर इसके बावजूद इस प्रभाव को नकारा क्यों जा रहा है? क्या इसके पीछे कुछ बड़े राजनेताओं को अपनी राजनीतिक दुकान के बंद होने का डर सता रहा है, या फिर राजनीतिक दलों में बैठे हुए इन तमाम छत्रपों को यह लगता है कि अगर ये युवा आ गया तो ये हमारी जगह खा जाएगा? मगर अगर वो ऐसा सोच कर भी इस युवा के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, तो फिर उन्हें यह भी ध्यान होना चाहिए कि जब इस युवा के लिए इन राजनीतिक दलों ने अपने दरवाजे बंद किए हैं, वो उन दरवाजों को तोड़कर उन घरों में घुस गया है। उन सफलताओं के मुकाम तक वो इन दरवाजों को तोड़कर पहुंचा है। इस सत्य को इन राजनीतिक दलों को स्वीकार करना होगा। तो ये जो पश्चिमी राजस्थान की जो उठापटक चल रही है बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा परिदृश्य में, जहां 3 बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं, वहां अब लगातार रविंदर सिंह भाटी से जुड़े हुए जो दृश्य निकल कर आ रहे हैं, वो अपने आप में आश्चर्यचकित करते हैं। क्योंकि विधानसभा के उस दौर में हमने जब देखा था, तब ऐसा लगता था कि चलिए एक युवा जो अभी नया नया ताजा छात्र संघ की राजनीति के 2 दौर देख के आया है, खुद जीता, अपने दोस्त को जिताया, उसके बाद की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के सहारे वो इस विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है। उसके आसपास की जो भीड़ है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर उसकी लोकप्रियता देखकर आई है। मगर विधानसभा के परिणामों ने बताया कि वो सिर्फ भीड़ भर नहीं थी, वो एक स्नेह और समर्थन था जो उन परिणामों की पेटियों से फिर रविंदर सिंह भाटी के पक्ष में निकला। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब पुनः आनी शुरू हो गई है। कुछ ऐसी ही भीड़ अब एक बार फिर से दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे ही जेसीबी के माध्यम से उसके ऊपर पुष्प वर्षा पुनः नजर आ रही है। पुनः रविंदर सिंह भाटी अपने समर्थकों के कंधों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, रविंदर सिंह की अनदेखी जनता तो नहीं करने वाली है। जीते ना जीते, मगर परिणामों को प्रभावित तो रविंदर सिंह भाटी इस चुनाव में भी करेंगे। ये जो पूरा का पूरा राजनीतिक एक माहौल बन पड़ा है वहाँ पर, उस माहौल में रविंदर सिंह भाटी एक बड़े योद्धा की तरह नजर आते हैं। हालांकि आज के इस एपिसोड में मेरा विषय यह नहीं है। मेरा विषय यह है कि एक युवा जिसमें कि एक बेहतरीन राजनीतिक बनने के तमाम लक्षण मौजूद हैं, तमाम गुण मौजूद हैं,
जो एक लड़ने का, जुड़ने का, संघर्ष करने का एक प्रतीक बन चुका है, जो लोगों की उम्मीदों का एक केंद्र बन चुका है, आखिर ये राजनीतिक दल उससे सिर्फ छल करने तक सीमित क्यों हैं? उसे आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं? उसे अपनाना क्यों नहीं चाहते हैं? वो क्यों नहीं चाहते हैं कि एक ऐसा चेहरा उनके राजनीतिक दल से जुड़े जो आगे जाकर अपने आप को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर सके जो न केवल उस राजनीतिक दल के लिए बेहतर हो बल्कि उस क्षेत्र के लिए भी कुछ बढ़िया करके दिखाए। उम्मीदों के इस महत्वपूर्ण केंद्र को इस तरह से अनदेखा करना, मुझे लगता है कि उसका खामियाजा विधानसभा चुनाव के दौर में भी भुगतना पड़ा तो यह भी तय है कि नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता के बावजूद भी संभव है कि इस चुनाव में भी उसका खामियाजा देखने को मिले। तो ये एपिसोड इसीलिए बनाया गया है। ये एपिसोड में इसीलिए बनाना चाहता था कि बताना चाहता था कि राजनीतिक दल अपनी मनमर्जियों का जो एक दौर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन मनमर्जियों के दौर में एक युवा उनसे बड़े पुरजोर तरीके से लड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उस लड़ाई पर हमारी नज़र बनी रहेगी, राजनीतिक उठापटक पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।